अब देखो नेक्स्ट इस प्रॉब्लम को देखो, ब्लॉक का मास यहां पे 10 kg है, ब्लॉक को हमने रफ सरफेस पे लाके प्लेस किया है, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5 दी हुई है, जी हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस ब्लॉक पे क्वेश्चन में गिवन है कि इस ब्लॉक के ऊपर हम 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और अब मुझे बताना है कि जब मैं 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ब्लॉक मूव करेगा या फिर ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। क्लियर? तो मुझे केवल ये बताना है कि अगर मैं 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये ब्लॉक मूव करेगा या ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अब देखो देखने से हमें क्या लगता है, देखने से हमें लगता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ज्यादातर केस में, अभी तक हम लोग क्या करते थे, ज्यादातर केस में हम लोग नॉर्मल को ऊपर अप्लाई करते थे, mg को अप्लाई करते थे नीचे, ब्लॉक रेस्ट में रहता है तो नॉर्मल को हम लिखते थे m इंटू जी, दैट इज कितना 100 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो डेवलप हो सकता है वो डेवलप हो सकता है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू 0.5, नॉर्मल कितना 100। तो देख के तो हमें लग रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पे 50 न्यूटन लग रहा है। यानी ज्यादातर केस में हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम वहां पे बोलते हैं कि नॉर्मल वेट के बराबर हो गया और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 50 न्यूटन लग सकता है, अभी हम अप्लाई कर रहे हैं 40 न्यूटन। तो ज्यादातर केस में हम गलत आंसर दे देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि 40 न्यूटन का ये जो फोर्स है ये ब्लॉक को मूव नहीं करा सकता। क्यों नहीं मूव करा सकता? क्योंकि जो 40 न्यूटन का फोर्स है वो लिमिटिंग वैल्यू से क्या है, कम है। लेकिन देखो जब मैंने स्टेटमेंट दिया कि ब्लॉक के ऊपर 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे मैंने कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं किया। अब देखो ब्लॉक यहां पे मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, जो हमारा जनरल व्यू आ रहा है वो आ रहा है कि 40 न्यूटन का फोर्स जो है वो लिमिटिंग से क्या है, कम है। लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी जो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट किया 50 न्यूटन, लेकिन मैं इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को यहां पे कम कर सकता हूं। और कैसे कम कर सकता हूं? अगर इसी डायग्राम में क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं कर रहा है कि फोर्स हमने हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया है, तो मान लो ब्लॉक का मास m था और अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं F, और ये फोर्स को मैं हॉरिजॉन्टली ना अप्लाई करके मैं अप्लाई कर रहा हूं एट एन एंगल थीटा। अब बताओ जब फोर्स को मैं हॉरिजॉन्टली अप्लाई करूंगा तो फोर्स का एक कंपोनेंट यहां पे क्या निकल के आएगा, F cos थीटा, फोर्स का दूसरा कंपोनेंट वहां पे क्या हो गया, F sin थीटा, नॉर्मल यहां पे n, साथ में mg। अब मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा तो अब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, n प्लस F sin थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। अभी तक हमारा नॉर्मल किसके बराबर था, अभी तक नॉर्मल हमारा mg के बराबर था, लेकिन अब अगर देखोगे तो n की वैल्यू mg माइनस F sin थीटा हो जाती है। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल की वैल्यू 100 न्यूटन से क्या हो गई, कम हो गई। नॉर्मल अगर कम हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर कम हो गया तो ये पॉसिबिलिटी है कि 40 न्यूटन के फोर्स पे ब्लॉक क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि मिनिमम कितना फोर्स हम अप्लाई करें जिससे कि ये ब्लॉक क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए। अब देखो नॉर्मल जो है, नॉर्मल निकल के आ गया किसके बराबर, mg माइनस F sin थीटा के बराबर। F cos थीटा फोर्स ब्लॉक को स्लाइड करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अब थीटा को मैं वेरी करा रहा हूं, अब मैं क्या बोलूंगा यहां पे, मैं बोलूंगा कि F cos थीटा जब ग्रेटर देन क्या होगा, FL होगा। F cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी ले सकते हैं। तो अगर F cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू FL होगा तो उस केस में ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होगा या फिर क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा वहां पे। अब इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, F cos थीटा हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करें जिसपे कि ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए। तो मिनिमम फोर्स का मतलब क्या है कि F cos थीटा जिस टाइम पे F cos थीटा FL के बराबर होगा उस टाइम पे ये ब्लॉक जस्ट क्या होगा, स्लाइड करने वाला रहेगा।
अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे, एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ एल। एफ एल को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन हमारी क्या निकल के आ रही है, इक्वेशन निकल के आ रही है एफ कॉस थीटा म्यू एन कितना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो जो फोर्स की मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो अब क्या आ सकती है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा उधर लेके आओ वहां पे साथ में, तो क्या हो जाएगा म्यू एफ साइन थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एम जी के बराबर। तो जो भी फोर्स है एफ, एफ कितना निकल के आ रहा है, एफ निकल के आ रहा है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स हमारा मिनिमम होगा जिसपे ब्लॉक क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। और हम लोग मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी फोर्स है, फोर्स यहां पे फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा है। अगर मुझे फोर्स को क्या करना है, मिनिमम करना है, तो उस केस में dF बाय डी थीटा हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं फोर्स हमें मिनिमम कैलकुलेट करना है, और फोर्स मिनिमम कब होगा, म्यू एम जी कॉन्स्टेंट है, तो ये वाली टर्म अगर मैक्सिमम हो जाए तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो या तो हम dF बाय डी थीटा को जीरो करें, या फिर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम मान लें x, और x को क्या मान लिया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब इस x को हम क्या करने जा रहे हैं, मैक्सिमम करने जा रहे हैं, तो dx बाय डी थीटा क्या होगा, जीरो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, म्यू साइन थीटा का कॉस थीटा। तो कंडीशन क्या निकल के आती है, कंडीशन निकल के आती है टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। इसका मतलब है कि अगर इस ब्लॉक को अगर मुझे मिनिमम फोर्स पे, अगर इस ब्लॉक को मुझे मिनिमम फोर्स से क्या करना है, मूव कराना है, तो उस फोर्स को मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एट एन एंगल टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, म्यू। अब टेन थीटा अगर म्यू है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू हो गई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन थीटा हो गया म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। हमें यह मालूम है कि इस पर्टिकुलर एंगल पे अगर हम अप्लाई करेंगे, इस पर्टिकुलर एंगल की बात करेंगे, तो x क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और x अगर मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब कि ये टर्म मैक्सिमम होगी, और ये टर्म मैक्सिमम होगी, तो f क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम फोर्स के लिए इक्वेशन क्या निकल के आती है, मिनिमम फोर्स निकल के आता है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू पुट करोगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ प्लस म्यू इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो गया, म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अगले स्टेप में क्या हो गया, अगले स्टेप में एफ मिनिमम की वैल्यू निकल के आ जाएगी म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो मिनिमम फोर्स मेरा कितना निकल के आता है, मिनिमम फोर्स निकल के आता है म्यू एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, का मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस है, और इस ब्लॉक को हमें मिनिमम फोर्स से क्या करना है, मूव कराना है, तो जो मिनिमम फोर्स होगा वो होगा म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये मिनिमम फोर्स होगा जिससे हम इस ब्लॉक को मूव करा सकते हैं, और ये जो मिनिमम फोर्स होगा वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा एट एन एंगल टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू पे। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो यहां पे। हमारे पास जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना था कि 40 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक को मूव करा सकता है या ब्लॉक को मूव नहीं करा सकता है। तो मिनिमम फोर्स कितना हो गया, मिनिमम फोर्स हो गया
0.5 इंटू mg, 100 अपॉन अंडर रूट क्या होगा 1 प्लस 0.5 का मतलब 1/2, इसका स्क्वायर कितना 1/4। तो अगले स्टेप में वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 50। एलसीएम लोगे यहां पे तो रिजल्ट हो जाएगा √5। देखो ये बनी हुआ, और 1/4 यहां पे हो जाएगा 4 + 1 5, अंडर रूट हटाओगे तो इंटू क्या हो गया 2। तो ये रिजल्ट आ गया वहां पे कितना 100/√5। तो 100/√5, 100/√5 ये मेरा मिनिमम फोर्स है जिसपे ये ब्लॉक क्या कर सकता है, मूव कर सकता है वहां पे। तो अब ये चेक कर लो यहां पे कि 100√5 ये जो फोर्स है, ये फोर्स 40 से कम है या 40 से ज्यादा है। 40 की वैल्यू 40 न्यूटन अगर इस मिनिमम फोर्स से क्या है, ज्यादा है, तब तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, हुआ नहीं हुआ। और ये जो 40 न्यूटन का फोर्स है वो वैल्यू अगर इससे भी क्या हुई, कम हुई, तो फिर ये ब्लॉक हमारा स्लाइड नहीं करेगा। तब ये कैलकुलेशन पार्ट है और चेक करना 100/√5 ये कितना देगा। क्लियर हुआ? तो इसको नोट डाउन करो, आगे हम लोग फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं वहां पे।